बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद इंद सिदरतिल मुंतहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे अज़ीज़ प्यारे बुज़ुर्गों भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में एक लफ्ज़ सिदरा का जिक्र फरमाया। ये सिदरा है क्या चीज़, और फिर इसकी इंतहा का भी जिक्र फरमाया कि जो सिदरा एक इंतहाई दर्जे पर है, आखिर में है। फिर आपने सुना होगा कि जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब मेराज पर तशरीफ़ ले गए हैं तो उस मौके पर चलते 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 एक जगह ऐसी आई कि जिब्राईल ने मना कर दिया कि रसूलुल्लाह, इससे आगे मेरी हद नहीं है, अब इससे आगे तो सिर्फ आप ही जा सकते हैं, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। वो कौन सी जगह थी? सिदरतुल मुंतहा, बेरी का दरख्त है और वहां एक इंतहा है, वहां कोई भी चीज उससे आगे नहीं जा सकती। लेकिन उससे आगे अगर जाने वाली जात थी कोई तो मेरे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हम सब के आका। अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाया तो सिदरतुल मुंतहा ये एक बेरी का दरख्त है, बेरी का। बस फर्क इतना है कि जो हमें जन्नत के बागों में मिलने वाली है सिदरा, जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में जिसका जिक्र फरमाया है, उसमें कांटे नहीं हैं, और ये जो हमारे दुनिया में दरख्त हैं इनमें कांटे हैं। बेर फल लगता है, बहुत अच्छा फल होता है, बड़े इसके फवाइद हैं। तो मुझे आपके सामने ये जिक्र करना है कि बेरी के पत्ते हम सब के लिए बड़े मुफीद हैं। और आपने गौर नहीं किया, हर मुर्दे के पानी में जब उसको नहलाया जाता है तो उसके पानी में डालकर बेरी के पत्तों से उबाल कर नहलाते हैं। आखिर क्या वजह है? कई वजूहात हैं इसके पीछे। सबसे अहम वजह यह है कि जो खबीस जिन्नात होते हैं, शैतान होते हैं, या काला जादू होता है, पागल जादू होता है, किसी भी तरह का परेशान कुन आसे भी मामला होता है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बेरी के अंदर उसकी काट रखी है। कुछ शयातीन ऐसे होते हैं, जिन्नात ऐसे होते हैं जो मुर्दे को परेशान करते हैं, जो मुर्दे को परेशान करते हैं। एक हिकमत ये भी है, एक वजह तो यह है कि बेरी के पत्तों से खुशबू आती है और सुन्नत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म फरमाया है। एक वजह यह भी है कि शैतानी शर से बचाव के लिए बेरी के पत्तों से नहलाया जाता है कि अब इसको कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो मैं आप हजरात को एक इसका छोटा सा तरीका बतला दूं जो हम सब महफूज रह सकें, हर शर से, हर बुराई से, हर परेशानी से महफूज रह सकें। मैंने आप हजरात को जो एक पानी का तरीका बतलाया था कि पानी पर दम कैसे करें, पानी कैसे तैयार करें, उसमें चंद चीजें बतलाई थी, उसमें बेरी के पत्तों का भी जिक्र था। अगर आपने गौर से सुना होगा, पानी तैयार किया, बहुत सारे लोगों ने पानी तैयार किया है, इमामों ने इसका फायदा उठाया है। तो बेरी के पत्ते हमें नहाने में इस्तेमाल करने हैं। अगर हमें नजर ने सताया है, नजरे बद ने अगर हमें बीमार किया है, अगर हमें जादू ने बीमार किया है, अगर हमें आसेबी मामलात ने निढाल कर दिया है, तो हम इस टोटके को आजमाएंगे। हम बेरी के 60 पत्ते लेंगे
60 बेरी के पत्ते हम लेंगे और हर एक पत्ते पर, बेरी के हर पत्ते पर एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे। पढ़कर दम कर देंगे, फूंक मार देंगे, अलहदा रख देंगे। 60 पत्तों पर 60 मर्तबा पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर दम कर देंगे और एक पानी में डाल देंगे, टब में डाल दें और उसको हम उबालें। उस पानी को उबालने के बाद छान लें और फिर उस पानी से पूरे घर के अफराद नहाएं। खासकर उन आदमियों को नहलाया जाए कि जो मरज में मुब्तला है, लाइलाज मरीज हैं, चाहे वो जिस्मानी मरीज हो या रूहानी मरीज हो, उनको नहलाएं। चंद मर्तबा ये अमल करें, इंशाअल्लाह हमें हर बीमारी से इफाका होगा, हर बुराई से अल्लाह हमको महफूज रखेगा। ये बहुत अहम चीज है। अच्छा, एक बात और बतलाऊं मैं, ये तो एक वजीफा रूहानी हो गया। बेरी के बहुत सारे फवाइद हैं, बात लंबी हो जाएगी इसलिए मुझे सारे फवाइद नहीं बतलाने। एक है, बेरी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ग़िज़ा बहुत अहम रखी है। आधा किलो बेर एक दिन की खुराक के लिए काफी है। इसके अंदर विटामिन बी की मिकदार अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है। अगर कोई बंदा अपने वजन से परेशान है, उसका वेट ज्यादा है, तो वो बेरी के पत्ते या बेरी की छाल, पंसारी के भी मिलेगी, ताज़ा भी ला सकते हैं आप, तो बेरी की छाल ले लें, पंसारी से लेके आ जाएं या बेरी के पत्ते ले लें। अब उन्हें हम थोड़े से या तो आकाश बेल बोलते हैं उसको, पीली सी होती है जो दरख्तों को खपा देती है, किसी दरख्त के ऊपर छा जाती है और उसके ऊपर फैल जाती है, इतनी फैल जाती है कि दरख्त सूखने लगता है। पीले कलर में होती है और उस सारे में चलती जाती है, दरख्त को झांप लेती है। छोटे मोटे अगर पेड़ पर हो जाती है तो उसको सुखा देती है। तो इसको हम बेरी की छाल लें या पत्ते लें, इनमें से कोई भी चीज ले लें और आकाश बेल ले लें। ये दोनों एक जगह हम 100 ग्राम पानी में उबाल लें, अच्छी तरह उबाल के तकरीबन आधा किलो पानी में उबालें। सुबह शाम उसको पिए, पाव भर पानी सुबह पिए, पाव भर पानी शाम पिए। ये चर्बी को पिघलाने में बहुत अहम रोल अदा करती है। इसके अंदर अल्लाह ने बड़ी ताकत रखी है और तिब्बी एतबार से इसके अंदर सर्द, ये ठंडा होता है, तिब्बी एतबार से इसको सर्द बतलाया गया है। इसको सर्दियों में सिर्फ दोपहरी में इस्तेमाल करें, अगर गर्मी में इस्तेमाल करते हैं तो सुबह शाम इस्तेमाल कर लें। और अगर वेट ज्यादा है, परेशानी ज्यादा है, तो फिर इसके अंदर हम खुश्क और गर्म चीजें मिलाएंगे। खुश्क और गर्म चीजें, शहद भी मिला सकते हैं या इसके अलावा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये काम हम करेंगे तो इंशाअल्लाह इसका बड़ा नफा होगा।